जो जो बाबा साहब ने कहा बस वही नहीं किया, बाकी सब वही करें जो हमारी इच्छाओं में है। बाबा साहब ने कहा लो एम इज ए क्राइम, लो एम इज ए क्राइम। छोटा लक्ष्य अपराध है। और छोटा लक्ष्य अपराध क्यों कहा? छोटा लक्ष्य अपराध इसलिए कहा कि छोटा लक्ष्य बनाने में तकलीफें कुछ नहीं है, और छोटा लक्ष्य पूरा करने के लिए, पाने के लिए जब प्रयास करते हैं हम कामयाब हो जाते हैं, और प्रत्येक कामयाबी हमें खुशी देती है। हम बड़े खुश होते हैं, एक लक्ष्य पा लिया। अब एक लक्ष्य पूरा हो गया तो अगला लक्ष्य शुरू हो जाता है, फिर एक छोटा लक्ष्य बन जाता है, फिर एक छोटा लक्ष्य बनेगा। जितने जितने छोटे लक्ष्य पूरे होते चले जाएंगे उतने ही छोटे लक्ष्य और बन जाते हैं। हमें देख करके दूसरे लोग भी छोटा लक्ष्य बना लेते हैं, और छोटे छोटे लक्ष्य मिलते हैं, अपना अपना काम करते हैं, लेकिन वो कभी भी एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। और हमारी शक्ति छोटे छोटे उद्देश्यों में खत्म हो जाती है, बड़े उद्देश्य छूट जाते हैं। यही बात बाबा साहब ने कहा कि लो एम इज ए क्राइम। छोटे लक्ष्य मत बनाना, बड़े लक्ष्य के लिए काम करो। चाहे वो लक्ष्य हमारे जीवन में पूरा हो या ना हो, अगली पीढ़ी पूरा करेगी, लेकिन लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने हमें कुछ सिद्धांत दिए, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो। अब अपनी बात पढ़ो, एजुकेट, पढ़ो या पढ़ाओ, क्योंकि आपके काम का था। पढ़ाओ। हम शब्दों में भी अपना हित देखते हैं। उसके बाद क्या था? पढ़ो, जुड़ो, ऑर्गेनाइज नहीं, तीसरे नंबर पे था ऑर्गेनाइज। एजिटेट का मतलब क्या है? आप सबके पास एंड्रॉयड फोन है, उसमें डिक्शनरी है, एजिटेट डालना। एजिटेट का कहीं पर भी संघर्ष शब्द नहीं है ऐसा। एजिटेट का मतलब होता है आंदोलित करना, प्रेरित करना, मोटिवेट करना। जब हम कोई एजुकेशन देते हैं, किसी को एजुकेट करते हैं, उस बात को सुनने के लिए कोई व्यक्ति जब प्रेरित होता है, आंदोलित होता है, उसको एजिटेट कहते हैं। मैंने कहा चलो इस दीवार को गिराएंगे, आप मेरी बात को सुन करके जिंदाबाद बोलने लगते हो और दीवार गिरा देते हो, ये एजिटेट हो गया। मैंने कहा कि आज रात भर जागेंगे, आपने कहा ठीक है जी हम जागेंगे, ये एजिटेट हो गया। यानी उस विचार को सुनने के बाद जब हमारा मन उसे स्वीकार करता है और उसको करने के लिए प्रेरित हो जाता है, वो एजिटेट था। और एजिटेट होने के बाद एंड ऑर्गेनाइज, इसका मतलब था अब संगठित हो जाओ। जैसे मैं फिर समझा रहा हूं, जैसे महाकारुणिक बुद्ध ने देशनादी उपदेश दिया, उसको सुनकर के एक आदमी रूपांतरित हो गया, निर्णय लेता है कि मैं भिक्षु बनूंगा, और वो भिक्षु बन जाता है। उसका भिक्षु बनने का भाव पैदा हो जाना, भिक्षु बन जाना, एजिटेट हो गया। दूसरी जगह कोई और भिक्षु बना, तीसरी जगह कोई और बना। अब वो तीनों भिक्षु इकट्ठे हो गए, वो भिक्षु संघ बन गया, वो ऑर्गेनाइज हो गया। बुद्ध ने एक विचार दिया, उसको सुनकर के कोई व्यक्ति वहां चलने लगा उस पर। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हो गए, बुद्ध की शरण में आ गए। उपासक थे, ग्रस्त थे, वो बुद्ध के उपासक बन गए, वो संघ बन गया। पहले एजुकेट करना होता है, एजुकेट करने के बाद व्यक्ति एजिटेट हो जाता है, और एजिटेट होने के बाद जब लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, उनका एक मकसद होता है। लेकिन यह क्या हुआ? ये किसी अनपढ़ व्यक्ति का दोष नहीं है। पंजाब वालों ने हिंदी को ही
पंजाबी में बदला, अंग्रेजी को पंजाबी में भी बदला, अंग्रेजी को हिंदी में पढ़े लिखे लोगों ने बदला, कैलेंडर बना दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। किताबें भी लिख दी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, पत्थरों पर लिख दिया। और इन 65 वर्षों में किसी ने खोल करके देखा तक नहीं कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज का अर्थ क्या है। मान्यवर साहब काशीराम जी के किसी भाषण को देखना, उन्होंने सही अर्थ बोला है हर बार, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी समझ में आ गया हमने वो काम किया। हमने एजुकेट बनो कहा, इसलिए कोई एजुकेट बन जाए ऐसा कोई काम ही नहीं किया। हाँ, थोड़े से प्रयास किए, आपने 1-2 स्कूल स्टार्ट किए, बहुत छोटा सा प्रयास। फिर एजिटेट कौन करे? जो एजुकेट कर रहा वही एजिटेट कर सकता है। एजुकेट करने वाला खुद ही अगर एजिटेटेड नहीं है तो समाज को एजिटेट कैसे करेगा? मैं बहुत भिखू हूं, जो भी बुद्ध की बात करूंगा आपकी समझ में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो परीक्षा पास करके आया हूं। अगर मैं भिखू ना बनूं, आपकी तरह से खड़ा होकर के बोलूं, मेरी बात कितने लोग समझेंगे? मिशन में भी एजिटेट होना था। अब एजिटेट होकर के लोग एजिटेट होते, जब कुछ लोग बाहर निकल के आते, वो संगठित होते, तब ऑर्गेनाइज का काम पूरा होता। हम पहले लोगों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके संगठन बनाते हैं, संगठन बना करके फिर कहते हैं एजुकेट करो। और एजुकेट किस लिए करो? संघर्ष करने के लिए। अब ये तीनों ही बातें, क्रम भी उल्टा है, काम भी उल्टा है, दिशाहीनता है। इसलिए बाबा साहब का दिया हुआ सूत्र भी असफल हो गया हमारी बुद्धिमत्ता के कारण। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कुछ लोग भ्रमित हो सकते हैं। मैं जो उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाए।